महिलाएं खास करके इस हुमस में यहाँ तक थाने तक आई है और इतने लोग, इतनी भयंकर हुमस है, जी निकल जाए। नेठाणा के आदमी हमने टोकन बुलाए, 2-4 बोलने वाले लोग ही आए, बाकी ये सारी भीड़ इस जोन की है, इस क्षेत्र की है। अभी डुंगराना में आप देखोगे इससे बड़ी होगी। सब अन्याय पसंद नहीं करती है जनता। अन्याय के खिलाफ हिंदुस्तान की भूमि ऐसी है, मैं नहीं कहता हूँ भादरा की भूमि ऐसी है, हिंदुस्तान की भूमि ऐसी है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। अगर पुलिस को और सरकार को और सरकार के एमएलए को गलतफहमी है कि अभिषेक शर्मा के हत्यारों को छुपा के रख लेंगे, जैसे उनके बार बार असिस्टेंट बोलते थे कि अभिषेक शर्मा के हत्यारे के पुलिस पास है, फिर उसको रुलाने का काम करा है, ये भादरा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वो ये सोच रहे हैं कि ये इनकी न्याय सभा चलेंगी, इतने फिर चुनाव आ जाएगा, भूल जाएंगे। हम ये न्याय सभा चुनाव के बीच भी करेंगे, चुनाव के बीच भी करेंगे। ये लंबा कार्यक्रम इसलिए दिया हमने कि लगातार हम इस मुद्दे पर संघर्ष को तेज करें। शांतिपूर्वक आंदोलन है, हर जगह ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम। पुलिस प्रशासन को हमने स्पष्ट कहा है कि आप हत्यारों को पकड़िए। मैं पहले दिन से बार बार ये कहता रहा हूं, मेरा अनुभव है कि पुलिस का काम है पकड़ना। पुलिस ने बार बार आश्वासन दिए, वर्दी तक की सौगंध खाई, लेकिन सारी बातें आज नेठाणा गांव के सामने और इस तहसील के सामने सवाल है। चैनत गांव में जब पानी की लड़ाई लोग जीत चुके थे, उससे पहले आंदोलन में मैं गया था। मैं जोरदार भाषण, हौसला अफजाई वाला भाषण देने के बाद जब रुका तो मेरे कान में एक साथी ने सवाल करा कि अभिषेक शर्मा का क्या हुआ। जयपुर जाते हैं, बीकानेर जाते हैं, गंगानगर किसान सभा की मीटिंग में जाते हैं, लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि अभिषेक शर्मा का क्या हुआ। लोग सवाल करते हैं, जो सवाल हमसे करें ये मान करके कि इनके भी 1 लाख वोट आए, ये भी एमएलए रहे हैं, हम ये सवाल हुकूमत से कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को न्याय दें। सर, एक पानी की स्थिति को लेके हालात हर गांव में गंभीर होते जा रहे हैं, उनके बारे में हमने इसमें मांग में शामिल करा है सारी जगह नौर भादरा के हिस्से के पूरे पानी की बात। अभी जो कल टीम गई सिंचाई विभाग की, जिनको मई में चला जाना चाहिए था, ये गई अगस्त में। क्या बात करके आई मुझे पता नहीं। हरियाणा ने पहले जो आ रहा था उससे 100 क्यूसेक और घटा दिया। इनके डोल का पता चल गया हरियाणा के प्रशासन को कि ये अनसीरियस है। हकीकत ये पानी कम हो जाता, हम जाते थे खुद अधिकारियों को उठाकर, कभी खाली हाथ नहीं आए कभी। एक बार तो यह स्थिति थी, हरियाणा की एक नहर बंद करके वहां कैसी हमें पानी दिया कि यार तुम 100 गाड़ी लेके गए थे, कि यार तुम इतने किसान आए हो भादरा से, टहल के हो आप, आपको पानी देंगे। हालांकि उसके खिलाफ, उनके खिलाफ खबर छपी वहां फतेहाबाद में, पर उन्होंने इस बात को माना कि यार किसान आए, पानी कम हो जाता, हम चीफ इंजीनियर से इंटरवेन कराते हैं, सीएम साहब से इंटरवेन कराते हैं। सीएम साहब जब भी मिलते तो पूछते, कॉमरेड तेरे पानी ठीक चल रहा है? अभी भी बहुत बार पूछते कि तेरे पानी की स्थिति क्या है। पानी एक इशू था। आज बाबूजी ने इस तहसील में कब्जे, होटल, माता बहन जी सभा में हो तो सारा ये नाम हम बोल नहीं सकते, होटल मुद्दा बना दिया। सामने स्कूल है, ये माँ सरस्वती दिख रही है, ये बंद कर दिया था इन्होंने। हमने इसको इंग्लिश मीडियम कराया, एजुकेशन का माहौल पैदा कराया। आज स्कूलों में मास्टर पीटे जा रहे हैं, मास्टर गलत हरकत कर रहे हैं। मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ, हिंसा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मास्टरों से भी कहना चाहता हूँ, बेटियां आपके हवाले करते हैं, तुम्हारे पर जब ये दामन पर ये आरोप लगे, झूठा ही सही, तो तुम्हारी नैतिकता बन जाती है, तुम और ज्यादा पारदर्शी। सच्चा आरोप है, न्याय देखेगा, संस्थाएं देखेंगी, पुलिस देखेगी। सच्चा आरोप है तो उस मास्टर को ढकनी में नाक डुबो के मर जाना चाहिए। ये सिर्फ मुहावरा नहीं है, किसी ने डबोई होगी। सरकारी स्कूलों में नामांकन गिर रहे, जिसे रोजगार घट रहे, गरीब को शिक्षा मिलनी कमतर हो गई। ऐसी परिस्थिति में सरकारी स्कूलों में ऐसी बात हो जाए
शर्म आती है। सर इसी भिरानी गांव में आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन होते थे नहर के पानी को लेकर। पिछला रेगुलेशन में 0 पानी आया है और ख़ास बात यह है कि भिरानी अजीतपुरा जो बिल्कुल नहर के नीचे गांव है, यहाँ पर खारे पानी की सप्लाई हो रही है। भाई धरना प्रदर्शन हर किसी का अधिकार है, आज हम कर रहे हैं ना, वो राजनीतिक प्रेरित था, राजनीतिक प्रेरित था। 4.5 साल उनको कुछ याद नहीं आया। लास्ट 6 महीने में लोगों का दिमाग खराब करने के लिए वो कामयाब भी हुए अपने एजेंडे में, क्योंकि अलग अलग गुट लगे। जो लोग फसल बीमा पर बकवास करते थे सोशल मीडिया में, उनके अकाउंट चेक कर लीजिए, वो आज गायब है, इस तहसील से बीमा गायब है। वो बीमा कंपनियों के दलाल थे। मैं खुल्ला कहना चाहता हूँ, किसान के साथ तो हम थे ताकि इतना बीमा आया था, पर हमारे पर सवाल उठाना हर किसी का अधिकार है, पर किसके पक्ष में उठा रहे हैं? मोदी और मोदी की गवर्नमेंट बड़े पूंजीपति के पक्ष में सवाल उठा रही है, यूं इनके छोटे छोटे लोग उनके पक्ष में सवाल उठाते थे। हम किसान के पक्ष में खड़े थे, आज भी किसान के पक्ष में खड़े हैं। लोगों को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन उस समय जो लोग धरने में थे बेचारे आज यहीं में आए हुए थे, कह रहे थे यार छलावा हो गया, पानी कम होता बार बार 0.67 MF पानी के लिए हम लगातार विधानसभा में लड़े। एक वादा है पानी पर, 0.67 MF में से 0.17 MF पानी अभी तक हमें इसलिए रिलीज नहीं हुआ कि हमारा सिस्टम पूरा डेवलप नहीं है। उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए, नहरों के लिए 192 करोड़ और खाड़ों के लिए यही 82 करोड़ 92 करोड़ खाड़ों के लिए हमने रुपए स्वीकृत कराए, ताकि खाड़े बन जाएं और नहरें दोबारा विकसित हो जाए तो 0.67 MF पानी पूरा मांग लें। ये लगातार कंटिन्यू करती जनता मुझे विधानसभा, तो मैं उस चीज को चैन के रूप में लगातार सबूत के रूप में सरकार के सामने रखता। चाहे भजनलाल सरकार होती, हमारी बात सुनती, क्योंकि हमें मंत्री नहीं बनना था भाई, हमें तो जनता के पक्ष की बात करनी थी, मंत्री बनने के लिए तो गए नहीं थे। खैर, अब जनता ने जो फैसला करा ठीक है, पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हक के लिए सब लोगों को लड़ना चाहिए। एसपी साहब ने एक मॉक ड्रिल में किसान आंदोलन कल पुतला जलाएंगे एसपी साहब का, जहां भी किसान एकता की नारा लगाता है वह खड़ा होकर के एसपी का पुतला जलाएगा, सोशल मीडिया में वीडियो डालेगा, पूरे जिले में जलाएंगे। एसपी ने जो मॉक ड्रिल करी है मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। कल एसपी साहब के पुतले जलाएंगे। 180 दिन बीत गए, अभिषेक शर्मा को 6 महीने हो गए, अब ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? जब तक मुलजिम नहीं पकड़ा जाए। सर एक सवाल हो रहा है, सिद्धमुख ब्रांच 21 दिन चलने वाली नहर आखिरकार 14 दिन कैसे हो गई? इसका जिम्मेदार कौन है? और 14 दिन भी चलती है तो इसमें पानी नहीं आ रहा है, इसके जिम्मेदार कौन? सरकार है। सरकार की। आपने और हमने तो करा नहीं, सरकार है। ये 14 दिन 2015 में हो गए थे, हम उसको बढ़वा इसलिए नहीं पाए कि 0.67 MF मिला नहीं था। उसके लिए जो तरीका था वे खाड़े पूरे करवाओ और नहर के काम कंप्लीट करवाओ, तो उसके लिए बजट स्वीकृत कराया, टेंडर लगवाए,